हुकूमत की कारकर्दगी ये है कि आज जो पेट्रोल है 225 रुपए फी लीटर, डीजल 250 रुपए फी लीटर, आटे की 20 किलो की बोरी 2500 रुपए की। क्वाइट शॉकिंग न्यूज के अगर वहां पर 5G लॉन्च कर दिया गया है और यहाँ पाकिस्तान में अभी तक 4G भी ठीक से नहीं आ रहा। मुर्गी फी किलो 215 रुपए का हिसाब था जब 2022 का आगाज हुआ था, इख्तिताम हुआ तो 570। मजेदार बात है आमिर साहब कल मैं लेके आई हूँ 680 रुपए के हिसाब से। पाकिस्तान जो है वो कश्मीर के लिए जाहिर है उसी तरह तड़प रहा है। वही दहशतगर्दी जो दर हकीकत हमारी जंग थी ही नहीं, वो दहशतगर्दी जो हमारा कंधा इस्तेमाल होने की वजह से हमें मिली। हम ये तो कहते हैं कि आपने पाकिस्तान आना है, कश्मीर पाकिस्तान का है, लेकिन हमने कभी कश्मीर से पूछा है कि कश्मीर किसका है? और अब अगर हम पूछेंगे ना तो हमें शायद, मेरी ऑब्जर्वेशन है, गलत भी हो सकती है, शायद थोड़ा सा वो कि निचले तबकों को सस्ती देनी है जिस तरह के इंडिया में दिया जाता है। 2022 को किन लफ्जों में याद करें? सियासी अनासर और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान होने वाली मुसलसल तकरार ने मुल्क को खाना जंगी की हालत में डाल दिया। अंडे फी दर्जन सर्दियों में सबसे ज्यादा जरूरत 215 रुपए थे दर्जन के हिसाब से आगाज हुआ 2022 का, आखिर में 300 रुपए का है। हमारे मेकअप आर्टिस्ट बता रहे थे, सीनियर मेकअप आर्टिस्ट, वो कह रहे थे 35 रुपए का मिस एक अंडा मिल रहा है। तो आप हिसाब लगाएं 300 रुपए के हिसाब से कहां से आपको दर्जन उनकी सेहत से पता चल रहा है कि उन्होंने अंडे खाने बंद कर दिए। नाज़रीन, साल 2022 को किन लफ्जों में याद करें? क्या यादें छोड़ी हैं इसने? हमने क्या पाया, क्या खोया? ये एक ऐसा साल था जहां सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम अपने अरूज पर रहा, जबकि मुल्क में दहशतगर्दी ने भी दोबारा सर उठाना शुरू कर दिया। वही दहशतगर्दी जिसके खात्मे के लिए 80,000 से ज़ायद कीमती जानें मेरे वतन की माओं, बहनों, बेटियों और इस कौम के बहादुर सपूतों ने दी, जिसकी वजह से आज हमारी मईशत बदतरीन हालात से दो चार है। हमारे ऊपर मुमकिन डिफॉल्ट के बादल मंडला रहे हैं। 2022 को किन लफ्जों में याद करें कि इसमें ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से पाकिस्तान को संगीन अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है? बिजली का बहरान, गैस का बहरान, तवानाई का बहरान, पेट्रोल का बहरान, इसके साथ हमें मुख्तलिफ नौयत के सनती, पैदावारी, ग़िज़ाई बहरानों का सामना है। हर गुजरते दिन के साथ रुपए की कदर में कमी, डॉलर की कदर में इजाफा हो रहा है। क्या इस बेयकीनी की सूरत हाल में इस्तेहकाम हो सकता है? क्या ये मुल्क इन हालात में तरक्की कर सकता है? अप्रैल 2022 के बाद से मुल्क में जो मुआशी ज़वाल है वो आना शुरू हो गया। कंपनियां, मिल्स, कारखाने, प्लांट्स बंद होने लगे और पाकिस्तान की बड़ी टेक्सटाइल कंपनियों में जैसे कि एक निशान लिमिटेड ने अपना बड़ा प्लांट आपको पता है बंद कर दिया। अब जाहिर बात है कि प्लांट की जो बंदिश है उससे मुलाजमीन भी फारिग हो गए, उनको भी फारिग कर दिया गया। अब इस तरह इंडस मोटर्स ने अपना प्लांट बंद कर दिया, सुजुकी ने अपना प्लांट बंद कर दिया, एयरलिफ्ट ने अपने जो ऑपरेशंस हैं पाकिस्तान में बंद कर दिए, SWVL ने अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए, कारफर्स्ट कंपनी ने पाकिस्तान में अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए, लिली रिसर्च लेबॉर्ट्रीज ने अपने प्रोडक्शन यूनिट्स पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए, ऊबर ने लाहौर के अलावा पूरे पाकिस्तान में अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए, गाड़ियां इंपोर्ट करने वाली बहुत सी कंपनियों ने अपने शोरूम्स बंद करने का फैसला कर दिया। अच्छा, इसके अलावा बहुत सी कंपनीज हैं जिन्होंने अपना काम बाकायदा बंद किया। बोलान कंपनी जो ट्रैक्टर बनाती थी उसने भी अपना काम बंद करने का फैसला कर लिया। फूड डिलीवरी कंपनी एक है, उसने अपने ऑपरेशंस पूरे पाकिस्तान में मुअत्तल कर दिए। और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी कपड़ा बनाने वाली कंपनी है जी, कोहिनूर जो मिल्स हैं, उन्होंने भी अपनी प्रोडक्शन को बंद कर दिया। बिस्मिल्लाह स्टील फूलनगर ने भी अपने 5 कारखाने बंद कर दिए। क्रीम ने अपना फूड डिलीवरी का बिजनेस पाकिस्तान में बंद कर दिया। अच्छा, मिल्लत ट्रैक्टर कंपनी, उसने भी अपनी प्रोडक्शन जो डिमांड है कम होने की वजह से रोक दी। अच्छा जी, एक टेक्सटाइल मिल्स है, सेफ टेक्सटाइल्स मिल्स जो हैं, उन्होंने भी अपना काम मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया। और जब काम बंद होता है आपको पता है मुलाजमीन भी फारिग हो जाते हैं। अच्छा जी, हाईटेक फीज लिमिटेड ने मुस्तकिल तौर पर फैक्ट्री बंद करने का ऐलान करते हुए तमाम मुलाजमीन को फारिग कर दिया। सूरज कॉटन मिल्स ने अपनी 60% प्रोडक्शन मुकम्मल तौर पर बंद कर दी। ये तकरीबन 20 कंपनीज हैं और मिल्स हैं जिनका मैंने आपको बताया। अब अंदाजा करें, ये 20 कंपनीज नहीं है, सिर्फ 20 मिल्स नहीं है सिर्फ, इसमें कितने लोग काम करते हैं जरा सोचें। हजारों नहीं, लाखों और लाखों अफराद इन 8 महीनों में बेरोजगार हो गए हैं। मतलब समझते हैं आप लोग कि 8 महीनों में लाखों लोग नौकरी से चले गए, बेरोजगार हो गए, लाखों खानदानों के चूल्हे ठंडे हो गए। किसी को दुख है, अफसोस है, तकलीफ है? अप्रैल 2022 में इमरान खान साहब ने इक़्तिदार छोड़ा था और उसमें डॉलर था 183 रुपए का, पेट्रोल था 150 रुपए लीटर, डीजल 145 रुपए फी लीटर, महंगाई की शरह 13.37% थी, एक्सपोर्ट्स 2.9 बिलियन पर थी, इंपोर्ट्स 6.7 बिलियन पर थी, सोना 1,30,000 रुपए तोला था, आटा
60 रुपए फी किलो था। गंदम की बोरी 1800 रुपए की थी। घी 400 रुपए फी किलो था। हुकूमत की कारकर्दगी ये है कि आज जो पेट्रोल है 225 रुपए फी लीटर, डीजल 250 रुपए फी लीटर, आटे की 20 किलो की बोरी 2500 रुपए की, यूरिया खाद की बोरी 2400 की मिल रही है, घी 500 रुपए फी किलो, गंदम की बोरी की कीमत 4000 रुपए तक पहुंच गई है, डॉलर 230 का, और मार्केट से वैसे ही गायब है। और बैंक के जो रेट हैं और जो ओपन मार्केट है उसमें बकायदा 35 रुपए का फर्क है। सेहत कार्ड बंद हो चुके हैं, लंगर खाने पनागाहें बंद हो चुकी हैं। पाकिस्तान की जीडीपी जो है 6% से 0.5% पर आ चुकी है। महंगाई की शरह 23% से जायद हो चुकी है। एक्सपोर्ट्स 2.4%, इंपोर्ट्स 5.2%। सोना फी तोला 1,80,000 से जायद का मिल रहा है। फैक्ट्रियां मुलाजमीन को नौकरियों से फारिग कर रही हैं। 20 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं, जिससे जराइम भी बढ़ रहे हैं, दहशतगर्दी भी सर उठा रही है, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले भी हो रहे हैं। अफगानिस्तान के बॉर्डर पे जो बाड़ लगाई गई थी उसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मुल्क की करेंसी का हाल अब ये कि अब पाकिस्तान के अंदर ये जो इंटरनेशनल बिजनेसेस रुपये को कबूल ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि डॉलर्स में अदायगी की डिमांड हो रही है। और इतने खौफनाक हालात के बावजूद तरजीहात में शामिल किया है कि इमरान खान की एक बहुत ही खतरनाक वीडियो आने वाली है। इमरान खान की एक नई ऑडियो आने वाली है। तमाम मसाइल का एक ही हाल, वीडियोस ऑडियोज वीडियोस ऑडियोज। बस अवाम ढूंढ रहे हैं उस वजीर आजम को जो क्या कहता था कि कपड़े बेचकर आटा सस्ता करूंगा, मगर ना तो आटा सस्ता हुआ और ना ही वज़ीर आज़म अपने कॉल के मुताबिक कपड़े फरोख्त कर रहे हैं। जो माशी सूरत हाल है बद से बदतर होती चली जा रही है। ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं उनमें मुसलसल कमी हो रही है। खुदा न खासा ऐसी बातें हो रही हैं कि डिफ़ॉल्ट शायद हो चुका है, ऐलान होना बाकी है। तो डिफ़ॉल्ट हो जाए मुल्क, या खुदा ना खासा दिवाली, और ये सुन के इतनी तकलीफ होती है क्योंकि वतन से मोहब्बत, जाहिर बात है सबको मोहब्बत होती है। इस पॉइंट पर ये जो माशी बेहतरी के लिए ख़ास तौर पे सियासी जमातें क्यों नहीं एक पेज पर आ जाती, मुत्तफिक क्यों नहीं हो जाती हैं? क्या जो सियासत है वो रियासत से बढ़कर है, इनके लिए वतन से बढ़कर है? नहीं, मेरा ख्याल है बिल्कुल नहीं है। और इसीलिए इमरान खान साहब ने, आपको पता है, एक बड़ी वाज़ेह स्टेटमेंट दी है कि आप IMF से जितनी जल्दी हो सके अपनी डील सेटल कर लीजिए। वजह यह है कि किसी तरीके से भी हमें डिफ़ॉल्ट में नहीं जाना चाहिए। उन्हीं के साथ अपने आप लोगों की बात करनी, ये ना हो कल हमारे एसेट्स बिकने शुरू हो जाएं और हम उनको संभाल ना सकें। तो ये मुल्क के साथ हमदर्दी की वजह से ये बात की जा रही है ना, दिस इज़ द रीज़न। तो मेरा ख्याल है व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप ये पहले दिन से जो अपनी तरफ से कह रहे थे ना कि कुछ जादू की छुड़ियाँ लाएंगे, डार साहब आएंगे, इनके पास कोई ऐसी जादू की छड़ी है जो हिलाएंगे और सारी इकॉनमी ठीक हो जाएगी। इकॉनमी की जो थोड़ा बहुत हालात है वो भी इन्होंने बेड़ा कर दिया। इस वक्त तो इतनी सिचुएशन ख़राब है कि आप सोच नहीं सकती। हम LC में, क्योंकि अस्पताल को इक्विपमेंट वगैरह हम लोग को इम्पोर्ट करना होता है, हम LC नहीं खोल सकते। तो मेरा ख्याल है तो बड़ी तकलीफ दह चीज़। और द बेस्ट थिंग इज़ कि जितनी जल्दी हो सके ये अपनी IMF की डील जो है थ्रू करवाएं, ताकि ये लोन पे करने वाले बने। और अल्लाह करे कि ये जो मुसलसल फॉरेक्स का रिज़र्व नीचे जा रहा है 5.8 पे पहुंचा है, इससे कम तो शायद कभी भी नहीं था। तो अगर यही हालात रहे तो फिर डेफिनेटली ख़तरे की घंटियां तो बजनी शुरू हो गई।